नमस्कार। मैं जेम सर आप सभी का मुकेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक चल रहा था वह क्लोज चल रहा था और आज अपन इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। पूरी मैराथन क्लास की तरह लेके चलेंगे अपन इसको। एक मैराथन जो क्लास चलती है उसके अनुसार लेके चलेंगे, यानी कि आज इसको पूरा फिनिश कर देंगे इसी क्लास के अंतर्गत। तो जो विद्यार्थी अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं वो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए मित्रों। अपन आज की क्लास में विविध प्रश्न भी लेके चलेंगे। जो घड़ी में विविध प्रश्न पुटअप होते हैं टाइप को छोड़कर जो विविध प्रश्न आते हैं अपने, अपन उनको भी साथ में लेके चलेंगे। तो आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, सभी जुड़ जाइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आ जाइए सभी। चलो तो स्टार्ट करते हैं मित्रों आज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए, इसमें आपने पिछली क्लास में देखा था समय दिया हुआ होने पर कोण ज्ञात करना। आपको टाइमिंग दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको समय ज्ञात करना होगा। आज अपन को कोण दिया जाएगा और अपन को क्या ज्ञात करना होगा, समय ज्ञात करना होगा। ओके, यानी कि ये दो प्रकार की टाइप है जो बिल्कुल साथ में चलती हैं। एक टाइप है अपनी समय दिया हुआ होने पर कोण ज्ञात करना और दूसरी टाइप है अपनी कोण दिया हुआ होने पर समय ज्ञात करना। तो आज की जो टाइप होने वाली है मित्रों वो होगी अपनी कोण दिया हुआ होने पर समय ज्ञात करना। कोण दिया हुआ होने पर, कोण दिया हुआ होने पर समय ज्ञात करना। समय ज्ञात करना। कोण दिया हुआ होने पर समय ज्ञात करना टाइप नेम है। कोण दिया हुआ होने पर समय ज्ञात करना। इसमें भी कपल चलेगा, ध्यान रखना। वही कंडीशन होगी मित्रों, यदि समय 12 बजे के बाद तथा 1 बजे से पहले का दिया हो, 1 बजे से पहले का दिया हुआ हो तो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है। यानी कि 12 बजे के बाद और कितने बजे से पहले, 1 बजे से पहले। तो क्वेश्चन में अब मिनट वगैरह नहीं आएगी। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि 12 व 1 बजे के मध्य फला डिग्री का कोण कब बनेगा। ओके, तो जो इसका फॉर्मूला रहेगा साथियों वो रहेगा आपका बजकर बराबर 2/11 इंटू कोण। ठीक है, और जब आप कोण ज्ञात कर रहे थे तब आपका फॉर्मूला था मिनट इंटू 11/2। बट यहां पर ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा। जो 2/11 थे यानी पहले 11/2 थे वो 2/11 में तब्दील हो जाएगा और मिनट इधर गई तो अपन ने मान लीजिए कोण में वह बदल गई। ठीक है। सेकेंड जो अपनी स्टेज रहेगी उसमें ध्यान से देखिए। इधर सेकेंड स्टेज की बात करते हैं इधर, तो उसे ध्यान से देखना। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो ध्यान से समझना। यदि समय यही अपोजिट होगा, यदि समय 1 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 1 बजे के बाद तथा 12 बजे से पहले हो, 12 बजे से पहले का हो तो। ठीक है, यहां पर आप समझने की कोशिश करना साथियों। यदि समय 12 बजे के बाद और 1 बजे से पहले का दिया हुआ है तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बजकर बराबर 2/11 इंटू कोण। बट आपका ये वाला है और ये समय यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा, यानी कि समय 1 बजे के बाद और कितने बजे से पहले का दिया हुआ हो, 12 बजे से पहले का आपको दिया हुआ है। तो फिर आपको फॉर्मूला क्या याद करना है, बजकर बराबर 2 कोष्टक समय इंटू 30 प्लस कोण बटे में क्या आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। बटे में क्या आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे।
समझने की कोशिश करना। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने होंगे और अपन इनसे तुरंत प्रभाव से आंसर दे देंगे। हाँ, सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई प्यारे विद्यार्थियों, स्वास्थ्य कुछ नॉर्मल सा हो रहा है, बट अब आपका नुकसान देखा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं क्लास आपकी नहीं ले पा रहा था बीच में। तो बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते थे कि सर रीजनिंग की क्लास नहीं आ रही है। देखो प्यारे साथियों, डबल समस्याएं साथ में रहती हैं, आपको पता है बहुत सारी समस्याएं अपने साथ चलती हैं जीवन में। तो कभी ऐसा होता है कि क्लासें नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपको पता है अपना ऑफलाइन भी अपना संस्थान है ऑफलाइन भी, तो उससे भी समय नहीं मिलता है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है, तो उनके भी बैच चल रहे हैं, तो वहाँ दिन भर क्लासें लेना, उसके बाद में स्वास्थ्य का नॉर्मल होना, तो इस कारण से बीच में कुछ इशू रहा, इस वजह से आपकी ऑनलाइन क्लासों से मैं नहीं जुड़ पाया था। बट अब ऐसा नहीं होगा। हालांकि मैं ऐसा कई बार आपको बोल चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे सर आप हर बार यही बोलते हो, लेकिन वही स्वास्थ्य का तो कुछ किया नहीं जा सकता, अभी समझदार हो सभी, तो फीलिंग्स को समझो थोड़ा सा। बाकी बराबर कोर्स में ही आपका पूरा कोर्स में करा के दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी। पूरा कोर्स में आपको करा के दूंगा, पूरा रीजनिंग का पूरा एक टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पूरा समझा के दूंगा। आप डोंट वरी रहें, आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। कोर्स आपके HM सर ही कराएंगे रीजनिंग का, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो आ जाइए अपने टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए साथियों। टॉपिक की अगर अपन बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोण दिया हुआ होने पर समय ज्ञात करना। यदि समय 12 बजे के बाद तथा 1 बजे से पहले का दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला होगा बजकर बराबर 2/11 इंटू कोण। बाकी इसके बाद में जो आपका समय आएगा वो बजकर बराबर, इसके अलावा कोई समय आता है इसको छोड़कर जो भी समय आएगा, यानी कि समय 12/1 को छोड़कर आएगा, तो आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा होगा, बजकर बराबर 2 कोष्टक चालू समय इंटू 30 प्लस कोण कोष्टक बंद बटे में कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। ठीक है, आराम से आप देखिए इन सूत्रों को, एक बार आराम से समझने की कोशिश करना। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल आप इन्हें समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ से साइड में हट रहा हूँ, आप इन्हें एक बार ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इनको लेकर आपको कोई इशू नहीं होगा। हाँ तो भाई समझ में आ गया होगा आपके सभी के, ठीक है, देख लिया होगा आपने। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। कोण दिया हुआ होने पर समय ज्ञात करना। समय 12 बजे और 1 बजे से पहले का दिया हुआ है तो आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, बजकर बराबर 2/11 इंटू कोण। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। जब क्वेश्चन 12 व 1 के साथ पुटअप हो तो बजकर की जगह आपको समय 12 रखना है, बाकी यहाँ पर आपको कोण रखना है। कोण को 11 से डिवाइड करना है और 2 से मल्टीप्लाई करते मिनट में बदल जाएगा और आंसर आ जाएगा 12 बजकर इतने मिनट फला मिनट, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको बजकर की जगह जो आपका समय आएगा, जैसे 2 हो 3, 4 हो 5, 6 हो 7, 8 हो 9, जो भी समय दिया जाएगा वहां पर बजकर की जगह पहले वाला समय, और फिर वो कहेगा कि इतने डिग्री का कोण, कोण की जगह आपको कोण रखना है। समय के पास जो समय यहाँ रखोगे आपको वही रखना होगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। समय के पास जो आप बजकर के पास समय रखोगे वही समय आपको यहाँ रखना होगा साथियों, और उसे 30 से गुणा करोगे, प्लस में आप जोड़ दोगे, डिवाइड 11 से कर दोगे। 11 से करने के बाद में कोष्टक से जब आप बाहर आओगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, हो जाइए तैयार सभी स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आया साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये लीजिए भाई पहला क्वेश्चन आपका। 12 व 1 बजे के मध्य, 12 व 1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 11 व 12 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां 55 डिग्री का कोण 55 डिग्री का कोण किस समय बनाएगी, बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर देना प्रारंभ कर दिया, वेरी गुड। यही उम्मीद थी मुझे आप लोगों से कि आप बिल्कुल इसका आंसर, सटीक आंसर दोगे।
बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे, 12:10 बिल्कुल आपका आंसर राइट है भाई। सभी विद्यार्थियों का आंसर बिल्कुल करीब करीब सभी का सही आ रहा है। तो ध्यान दीजिए इधर, आपको बचकर की जगह 12 रखना है, और आपको पता है 2/11 आपके फॉर्मूले में थे, गुणा में आपको कोण लेना है, ठीक है। इस 11 से डिवाइड करोगे इसे 5 बार, और इसे गुणा करोगे 5 दूनी 10, यानी कि 12:10 पर घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बना देगी मित्रों? 55 डिग्री का कोण बना देगी। कितने डिग्री का कोण बना देगी? 55 डिग्री का कोण बना देगी 12:10 पर। ओके, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आपका 12/1 आएगा, 12 आपको यहाँ रखना है, 12/1 को छोड़कर आएगा आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जो मैं आपको समझा चुका हूं। बचकर बराबर 2 कोष्टक शुरू समय इंटू 30 प्लस कोण बटे कोष्टक ऑफ, और वापस से आपको बटे में 11 लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तुरंत प्रभाव से आंसर दीजिए, ठीक है। ज्यादा समय आपको नहीं लेना है, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। 12/1 बजे के मध्य 12/1 बजे के मध्य 12/1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 330 डिग्री का कोण बनाएगी? 330 डिग्री का कोण बनाएगी। 330 डिग्री का कोण बनाएगी। बहुत अच्छा। क्वेश्चन पूरा नहीं होने से पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कमेंट में क्या आंसर आ रहे हैं, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है? हाँ, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है भाई? चलो, बहुत अच्छी बात है। बचकर के पास आपको 12 रखने हैं साथियों, 2 बटे आपके 11 आ जाएंगे, गुणा में कोण आ जाएगा 330। इसे आप डिवाइड करोगे कितनी बार डिवाइड होगा? 3 बार। 11 33 यानी 30, इससे गुणा करोगे 60, यानी कि 12:60, या इसे बोल सकते हैं अपन 1 बजे। पूरा जैसे आपकी घूम के आएगी 1 बजे, तो बाहरी जो पूरा कोण कवर करेगी वो आपका हो जाएगा 330 डिग्री का। ओके, ठीक। मैं आपको बता रहा हूं कि स्वास्थ्य थोड़ा सा नॉर्मल है, आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर से है, तुरंत प्रभाव से बताइए आप मुझे। हाँ, 12/1 बजे के मध्य 12/1 बजे के मध्य 12/1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 275 डिग्री का कोण बनाएगी? 275 डिग्री का कोण बनाएगी। बताइए भाई, तुरंत प्रभाव से बताइए। 12/1 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 275 डिग्री का कोण बनाएगी? जल्दी से बताइए कमेंट करके आप मुझे, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। 12:50 पर, शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही आपसे उम्मीद थी साथियों। बचकर के पास आपका 12 आ जाएगा, 2/11 आ जाएंगे, गुणा में आपके पास 275 डिग्री का कोण आ जाएगा। इससे आप काटोगे 11 दूनी 22, बच गए 5, उतारा 5, यानी 5 55, यानी कि 25 बार। 2 से आप 25 को गुणा करोगे तो 50 में तब्दील हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:50। फिर दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? 275 डिग्री का कोण बनेगा। किस समय पर? 12:50। आया समझ में सभी के? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो साथियों, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि 12/1 को छोड़कर जब भी समय आएगा तो आपको फिर फॉर्मूला अपना दूसरा यूज करना है। ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला दूसरा यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। क्या हो गया? हाँ, गायब हो गया भाई। हाँ, तो फिर आपको फॉर्मूला दूसरा यूज करना है। ये आया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 2 व 3 बजे के मध्य 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय
50 डिग्री का कोण बनाएंगे, 50 डिग्री का कोण बनाएंगे। 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 50 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 50 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 50 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, अब इसे समझा रहा हूं मैं, आप बोर्ड पर ध्यान देना सभी स्टूडेंट इधर ध्यान देना। बताया था मैंने बचकर के पास क्या आएगा अपना 2 आएगा, बचकर के पास अपना क्या आएगा मित्रों 2 आएगा। ठीक है, बचकर के पास क्या आएगा अपना 2 आएगा, बराबर 2 आएगा, समय के पास भी 2 आएगा, गुणा में 30 आएगा, प्लस में कोण कितना आएगा 50 आएगा, बट्टे में कितने जाएंगे 11। समझना है, 2 सूत्र में था, समय इंटू 30 था, तो समय 2 है। जहां आपने बचकर की जगह जो रखा है वही आपको समय के पास में रखना है। समझना है, इसे कंफ्यूजन हो रहा हो आपकी कि 2 कैसे आ रहा है। बचकर में आपको समय आगे वाला लेना है, 2 लेना है। कोष्ठक के बाहर आपका 2 था सूत्र में, 2 इंटू समय प्लस 30, समय इंटू 30 प्लस कोण बटे में 11। तो यहाँ पर आपके पास ये 2 अवेलेबल थे ऑलरेडी, आपको पता है। 2 आपने जो बचकर की जगह रखा वही रखना होगा, गुणा में आपको 30 लेना था और कोण की जगह कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे, बटे में 11 आ जाएंगे। आपको ये जो कोष्ठक के अंदर का जो संख्या दे रखी है, कोष्ठक के अंदर जो संख्या है आप पहले से सोल्व करेंगे, इसके बाद ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले मामला अंदरूनी निपटाना है, बाहर तब जाएंगे। आपको अस्तर से तब तक नहीं करना है जब तक यहाँ लास्ट मान नहीं रह जाए, यानी कि सब कुछ खट फिट नहीं जाए, तब तक आपको अंदर प्रवेश नहीं करना है। ओके, चलो समझिए। इसे जैसे ही गुणा करेंगे 2 से, तो आपको पता है यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे इसे 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 60 हो जाएगा। ओके साथियों, तो यहाँ इसे मैं फिर से नीचे ले उतार रहा हूँ, वैसा का वैसा 2, ये गुणा कर दिया है 60 हो गया, प्लस में 50 आ गए और बटे में कितने आ गए 11 आ गए। इनका जब आप टोटलिंग करते हो तो 110 होगा। तो यहाँ पर फिर से आगे बढ़ते हैं, में आपको वहां इतना लंबा नहीं करना है, यहाँ पर आपको समझाना इसलिए आपको लंबा करना है। 110 बटे कितने हो गए 11। इन 11 से जब आप इनको 110 को काटोगे तो कितनी बार कट जाएंगे 10 बार। अब आपको पता है, फिर से इसे मैं लंबा कर रहा हूँ अभी, 2 बराबर 2, कोष्ठक के अंदर कितना रह गया 10। अब आपको पता है इस कोष्ठक का मतलब होता है ऑफ का, जब बाहर निकलते हैं तो इससे मल्टीप्लाई होंगे तो कोष्ठक सोते ही हट जाएगा, बराबर कितना आ गया 20, यानी कि 2:20। 2:20। क्लियर, समझिए। यहाँ पर सब कुछ जमाया, सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 60 हो गया। मैंने यहाँ पर नहीं जोड़ा इनको, मैंने आपको बताने के लिए थोड़ा नीचे इसको सोल्व किया। 60 को ऐसे रखा, प्लस में 50 आगे जो थे बटे में 11। अभी कोष्ठक नहीं खुला है, बंद है। फिर यहाँ पर अपन इन दोनों को जोड़ा तो टोटलिंग 110 हुआ, बटे 11 से काटा तो अपने पास 10 आया। फिर 2 बराबर कोष्ठक के अंदर मैंने 10 रखा, कोष्ठक जैसे खुलेगा तो मल्टीप्लाई होगा और 20 हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इतना समय खराब नहीं करना है, आपको एग्जाम में इतना समय खराब नहीं करना है, इसे बिल्कुल डायरेक्ट उड़ा देंगे। इसको डायरेक्ट उड़ाने का फॉर्मूला मैं इधर बताता हूँ। उड़ाने का क्या फॉर्मूला, से डायरेक्ट जोड़ना है। यहाँ 2 आ गया, 2 कोष्ठक 2 गुणा 30 प्लस में कितने आ गए 50, बटे में कितने आ गए 11। 60 और 50 110, 11 से कट गए 10 बार, इससे गुणा किया 20। आ गया समझ में। मैं यहाँ से साइड में हो रहा हूँ, आप आराम से इसे उतार लो। ठीक है, उतार लिया होगा आपने सभी ने, उम्मीद है आप सभी ने उतार लिया होगा, इसे देख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। ओके, चलो रेडी। 4 व 5 बजे के मध्य, 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 100 डिग्री का कोण बनाएंगे। 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 100 डिग्री का कोण बनाएंगी। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी स्टूडेंट इसका लगभग आंसर देना प्रारंभ कर चुके हैं।
बिल्कुल 4:40, बिल्कुल सही आप 4:40, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ जी, 4:40 इसका एकदम करेक्ट आंसर है साथियों। तो जो स्टूडेंट 4:40 आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है मित्रों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो सुनिए, इधर बजकर के पास क्या आ जाएगा, अपना 4 आ जाएगा, बजकर के पास अपना 4 आ जाएगा, 2 बार है, समय के पास भी 4 आएगा, गुणा में 30 जाएगी, प्लस में कौन आ जाएगा आपका 100, ठीक है। यहाँ समझना 4 बराबर 2, इसको जैसे गुणा किया तो 120 प्लस में आगे 100 और बट्टे में कितने आ जाएंगे 100, 11 नहीं लिखा था क्या, 11 लिख दिया, ठीक है। 4 बराबर 2, इसको जोड़ दिया तो हो गए 220, डिवाइड कितने से करेंगे 11 से, 11 दूनी 22 यानी कि 20 बार, जैसे इसको गुणा करोगे तो 4:40, 4:40, क्लियर। सॉर्ट आउट भी करना है आपको, वहां पर इतना समय आपको खराब नहीं करना है, बहुत जल्दी से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझ में आ रही मेरी बात, बहुत जल्दी से आपको इसे हल करना है, ठीक है। हाँ, उम्मीद है सभी स्टूडेंटों के समझ में आ रहा होगा, बराबर, बिल्कुल बराबर समझ में आ रहा होगा साथियों आपके। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, समझ लेना, दिक्कत हो तो बताना भाई, ठीक है, कमेंट करके मुझे, उम्मीद है बाकी आपके समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का देखिए ध्यान से, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम बिल्कुल उनको सॉल्व आउट करके आपके सामने भेज देंगे, ठीक है। प्रॉब्लम क्लास रखेंगे हम अपन बहुत जल्दी, जैसे टेस्ट सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं उनके साथ, तो टेस्ट सीरीज जैसे आपकी प्रारंभ होगी तो उसमें जो भी आपको डाउट वाले कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसे बिल्कुल डाउट क्लास में यानी पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो उसमें बिल्कुल क्लियर कर देंगे सारी चीज को, टेंशन नहीं लिखा हो सकता नहीं। 8 व 9 बजे के मध्य, 8 व 9 बजे के मध्य, 8 व 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां किस समय, किस समय, किस समय 35 डिग्री का कोण बनाएगी, कोण बनाएगी, किस समय 35 डिग्री का कोण बनाएगी। मेरी आवाज समझ में आ रही है ना सभी स्टूडेंटों की, मैं बहुत स्लो मोशन में बोल पा रहा हूँ साथियों, कि मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, बराबर आपको रहना है, दिन भर क्लास इतनी है तो दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बारीकी से समझना है ना, आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी थोड़ा सा स्लो मोशन में चल रहा है अपना, जब तक स्वास्थ्य सही नहीं हो जाता तब तक आप थोड़ा सा एडजस्ट करें हमें, है ना। हाँ, क्योंकि आप ऐसे क्लासें नहीं लेंगे तो आप मानते नहीं है कि वह ऐसा कुछ हो रहा है सर के साथ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करके चले साथियों। चलो, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंटों ने आंसर इसका भी देना प्रारंभ कर दिया, वेरी गुड, आप सभी भाई बधाई के पात्र हो, बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। बजकर के पास आपका 8 आएगा, बजकर के पास आपका 8 आएगा, ठीक है। बजकर के पास आपका 8 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो बराबर में 2 आ जाएंगे, समय के पास वही 8 आएगा, मैंने आपको बता दिया, गुणा 30 होगा और कोण कितना दे रखा है आपको 35 डिग्री, बटे में कितना आ जाएगा मित्रों 11 आ जाएगा। तो समझिए यहाँ पर, इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, 8 आ जाएगा, बराबर में आपका 2 आ जाएगा, जैसे आप इसे गुणा करोगे 8 या 24 पीछे 0 लगा दो 240 हो जाएंगे, और प्लस में कितने आ जाएंगे आपके पास 35 आ जाएगा, बटे में आपके पास 11 आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप इनको जोड़ोगे तो आपको पता है 275 हो जाएंगे, 275 हो जाएगा, और इनको बटे कितने से 11 से काटोगे तो आपके पास 25 बार कट जाएगा, इसको जैसे गुणा करोगे 25 दूनी 50 यानी 50 मिनट, 8:50, 8:50, ठीक है, समझ में आ गया होगा। काटा प्लस फुटा हो गया क्या? चलो थोड़ा सा काटा प्लस फुटा हो गया, थोड़ा सा समझा देंगे। गुणा करोगे आप 8 बराबर 2, जैसे आप गुणा करोगे 8 या 24 यानी कि 240, 240 में आप 35 ऐड करोगे, बटे में 11 आ जाएगा, जैसे आप इनका टोटलिंग करोगे 275 बटे में 11, इसे आप काटोगे 75 को तो 25 बार,
25 को 2 से गुणा करोगे, कोष्टक से बाहर जाएगी तब आपको पता है मल्टीप्लाई होगा, ये 50 हो जाएगी। कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8:50। 8:50 कर लोगे इसे, क्वेश्चन आएंगे तो साथ में। ठीक है, अब चलते हैं विविध प्रश्नों की तरफ। अब चलेंगे अपन विविध प्रश्नों की तरफ। किधर चलेंगे? विविध प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो अब हो जाइए तैयार। विविध प्रश्न, विविध प्रश्न क्लॉक में चलेंगे अपन। विविध प्रश्न सब कुछ बताया जाएगा इसमें, सब कुछ। एक एक दो दो क्वेश्चन सभी प्रकार के आपके यहाँ होंगे। एक एक दो दो क्वेश्चन सभी प्रकार के यहाँ पर आपके लिए होंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, एक एक दो दो क्वेश्चन सभी प्रकार के। तो मैं पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, आपको करना है। जयपुर से दिल्ली के लिए, जयपुर से दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए प्रत्येक 25 मिनट के अंतराल में, प्रत्येक 25 मिनट के अंतराल में एक बस छूटती है, एक बस छूटती है। एक यात्री ने पूछताछ काउंटर पर पता किया कि अगली बस कितने बजे जाएगी। तो संबंधित अधिकारी ने बताया, तो संबंधित अधिकारी ने बताया कि पिछली बस 15 मिनट पहले छूट चुकी है। पिछली बस 15 मिनट पहले छूट चुकी है। अगली बस 10:50 पर जाएगी। तो बताओ यात्री को सूचना कितने बजे दी गई, कितने बजे मिली। यात्री को सूचना कितने बजे मिली। एक क्वेश्चन बहुत होगा, इसे समझने की कोशिश करें। तो यात्री को सूचना कितने बजे मिली, अच्छा क्वेश्चन है। आपकी लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है, तो आप समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन सीधा सा है। जयपुर से दिल्ली के लिए प्रत्येक 25 मिनट के अंतराल में एक बस छूटती है। एक यात्री ने पूछताछ काउंटर पर पता किया कि अगली बस कितने बजे जाएगी। तो संबंधित अधिकारी ने बताया कि पिछली बस 15 मिनट पहले छूट चुकी है, अगली बस 10:50 पर जाएगी। तो बताओ यात्री को सूचना कितने बजे मिली। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को सोल्व करें जल्दी से जल्दी, इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, प्रभाव से आंसर दीजिए आप मुझे। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी ने देख लिया होगा। क्वेश्चन बड़ा इजी है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बहुत इजी है, आपको मैं समझा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंटों ने इसका आंसर देना भी प्रारंभ कर दिया है, बाकी जिन्होंने नहीं दिया वो अभी समझने की कोशिश करना। सबको बिल्कुल समझा दिया जाएगा, ऐसे बिल्कुल सॉल्व आउट कर दिया जाएगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलो, इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। निर्धारित समय, समयांतराल और पूर्व में व्यतीत समय। मैं आपको तीनों चीज बता दूंगा। निर्धारित समय, समयांतराल और पूर्व में व्यतीत समय, 3 चीजें आपको इसमें दी हुई होगी और वो तीनों चीज आप कंप्लीटली याद रखें। निर्धारित समय, समयांतराल प्लस पूर्व में व्यतीत समय। निर्धारित समय में से आपको समयांतराल घटाना है और प्लस में आपको पूर्व में व्यतीत समय ऐड करना है। ठीक है, हाँ, चलो आई बात समझ में।
तो यहां पर आप समझना समय अंतराल क्या दे रखा है। तो मित्रों यहां पर 25 मिनट के समय अंतराल में छूटती है। तो 25 मिनट का जो समय अंतराल है इसे आप क्या कह सकते हो कि दो गाड़ियों के मध्य का जो समय होता है, यानी कि एक गाड़ी गई और उसके बाद में जो दूसरी गाड़ी जाएगी, तो जो गाड़ी गई और उसके बाद में जो दूसरी गाड़ी छूटी, उन दोनों के मध्य का जो समय है वो कितना है, यहाँ पर 25 मिनट है। यही है समय अंतराल। चलो ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है वो जब वहां गया तो उसको सूचना मिली कि कितने मिनट पहले छूट चुकी है, 15 मिनट पहले। तो जब यात्री वहां पर पहुंचा बस स्टॉप पर, तो उसे सूचना मिला कि आप जिस गाड़ी के लिए आए हो ना, वो तो 15 मिनट पहले क्या हो चुकी है, जा चुकी है। तो ये हो गया पूर्व में व्यतीत समय, कि उसको इतना समय बीत गया गए हुए। तो फिर आप पर पूछते हैं कि भाई गई जो तो गई, अब बताइए अगली बस कितने बजे जाएगी। फिर सूचना मिली कि भाई अगली बस 10:50 पर जाएगी। ये है उसका निर्धारित समय। जो गाड़ी आज 10:50 पे जा रही हो, कल भी 10:50 पर ही जाएगी, आपको पता है। आज गाड़ी जो 9 बजे जा रही है, जिस गाड़ी का टाइमिंग 9 बजे का है वो फिक्स है, वो 9 बजे ही जाएगी। जो गाड़ी 8 बजे जाती है उसका समय फिक्स है कि वो 8 बजे जाएगी। जैसे कि आपको पता है, अगर अपन कहीं भी सफर तय करते हैं या कहीं जाते हैं तो अपन को पता होता है कि फला गाड़ी कितने पे जाती है, तो अपन याद रखते हैं इन चीजों को कि जो गाड़ी जा रही है उसका समय कैसे निकलता है। तो आपको पता होगा इन चीजों का, छोटी छोटी चीजें, इनका विशेष ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यानी कि आपकी कोई भी गाड़ी छूटती है तो आपका उसका समय पता होना चाहिए आपको, कि कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कहीं भी सफर तय करते हो, किसी गाड़ी से आप 7 बजे गए, तो आपको पता हो जाता है कि वो फला गाड़ी तो 7 बजे आती है भैया। हरियाणा एक्सप्रेस तो 7 बजे जाती है, मॉर्निंग में 7 बजे पहुंच जाती है मुंडी। तो आप 8 बजे थोड़ी ना जाओगे, आपको निर्धारित समय पता है कि वो 7 बजे आती है मॉर्निंग में, तो 7 बजे आपको वहां जाना होगा बस स्टॉप पे, तभी आप उस गाड़ी को पकड़ सकोगे, ठीक है। तो ये 10:50 का जो समय दिया हुआ है, ये उसका निर्धारित समय है, ये उसका निर्धारित समय है, ध्यान रखना, ठीक है। तो तरीका क्या होगा, सुनो इधर ध्यान से। मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, उस चीज को बिल्कुल गौर से समझना। निर्धारित समय, निर्धारित समय दिखाई तो सभी को दे रहा है, रेड कलर समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, आगे देख लेता हूं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो, निर्धारित समय माइनस क्या आ जाएगा, समय अंतराल, समय अंतराल, ओके, समय अंतराल प्लस में आ जाएगा आपका पूर्व में व्यतीत समय, पूर्व में व्यतीत समय, पूर्व में व्यतीत समय, ओके। और आपका आंसर आपके सामने होगा। ये चीज याद कर लेना साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जो भी पूछा जाएगा आपका आंसर तुरंत आएगा। ये माइनस से ध्यान रख लेना, समय अंतराल आपका माइनस होगा निर्धारित समय में से, प्लस में वही होगा जो गाड़ी को गए हुए समय बीत चुका है, ध्यान रख लेना। तो आप तुरंत प्रभाव से आप बता सकते हो कि जो आपका समय दिया हुआ है वो क्या क्या है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, निर्धारित समय कितना है, 10:50, आप इसे लिख दो 10:50 माइनस समय अंतराल कितना मिनट का है, 25 मिनट का है। और कितना समय हो गया बस को छूटे हुए, 15 मिनट हो गए, ठीक है। आप जैसे माइनस करोगे तो यहाँ पर आएंगे 10:25, प्लस में 15 कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, बताइए आप, 10:40। ठीक है। तो यहां समझने की कोशिश करना, दो चीज क्लियर हो गई आपकी। वो भाई साहब बस स्टॉप कितने पे पहुंचे थे, 10:40 पर, जबकि गाड़ी कितने पे जाएगी, 10:50 पे जाएगी। 15 मिनट लेट आए तो कितने मिनट का और अंतर, उनको भी इंतजार करना पड़ेगा 10 मिनट का। तो 10 मिनट का उनको इंतजार करना पड़ेगा। 15 मिनट लेट आए क्योंकि 25 मिनट का अंतराल है, 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। और 10:40 पे पहुंचे, बैठेंगे कितने बजे, 10:50 पे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो आपका आंसर होगा 10 मिनट, ठीक, ठीक है। सॉरी, तो आपका आंसर होगा कितना, कि उनको कितना और इंतजार करना पड़ेगा, तो आपको पता है 10 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि पिछली बस कितने बजे गई थी, तो आपको पता है 10:50 पे अगली गाड़ी जा रही है, 25 मिनट का अंतराल है, माइनस किया है, तो पिछली गाड़ी तो कितने पे छोड़ चुकी थी, 10:50 पर। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सूचना कितने बजे मिली, तो आपका आंसर होगा 10:40। ओके साथियों, मैं विविध क्वेश्चनों के साथ आपसे अगली क्लास में मिलूंगा।
क्योंकि अब थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको पता है लग भी रहा होगा। अगली क्लास में मिलूंगा, मैं इनको बिल्कुल बारीकी से लेके चलूंगा। ओके साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद। ओके सर। चलो ध्यान दो। हाँ, थोड़ा सा ट्रीटमेंट लेकर वापस आपसे जुड़े हुए इसी क्लास में, ठीक है। आगे के लिए ड्रॉप नहीं किया क्योंकि ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, तो इसमें आपको रिकवर करवा देता हूँ मैं सारा, ठीक है। तो आ जाइए प्यारे विद्यार्थियों, समझिए इसे थोड़ा सा। हाँ, तो यह आपका जो विविध प्रश्न चल रहे थे उसमें आपने क्वेश्चन देखा। इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो यही है, निर्धारित समय का आपको पूरा ध्यान रखना है। माइनस में आपका समय अंतराल आएगा, प्लस में आपको पूर्व में व्यतीत समय दिया हुआ होगा, ठीक है। निर्धारित समय क्या होता है, तो जिसके साथ हावर और मिनट दिए हुए हैं वो आपका निर्धारित समय होगा, ठीक है। समय अंतराल, दो गाड़ियों के मध्य की जो अवधि होती है उसे समय अंतराल बोला जाता है। पूर्व में व्यतीत समय वो होता है पूर्व में व्यतीत समय जिसमें कहा जाता है कि गाड़ी को इतना समय बीत चुका है, यानी कि आप आए उससे इतने मिनट पहले छूट चुकी हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ से उड़ाने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, तुरंत प्रभाव से जल्दी से कर लीजिए क्वेश्चनों को, ताकि ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बजे 4 बार बोलती है और बोलने का यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो बताओ घड़ी एक दिन में कितनी बार बोलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बेस्ट इसी पीटीटी लेवल का क्वेश्चन है भाई, ध्यान से सुनना। एक घड़ी है आपके पास जिसमें जब भी जितना समय होता वह उतनी ही बार बोलती, यानी कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार बोलती है और बोलने का यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो एक दिन में कितनी बार बोलेगी? तो साथियों ध्यान से समझना, 1 बजे 1 बार बोल रही है, 2 बजे 2 बार बोल रही है, 3 बजे 3 बार बोल रही है, 4 बजे 4 बार बोल रही है, और बोलने का यही क्रम आगे भी निरंतर जारी है, यानी कि घड़ी में जितने बजते उतनी बार बोलती है। समझने की कोशिश करना आप यहाँ पर। होता क्या है, कुछ घड़ियां ऐसी होती हैं जिसमें जितना समय होता है वो उतनी ही बार बोलती हैं। जैसे घड़ी में 1 बजे तो वहां पर क्या होता है, 1 बजे उसमें अलार्म बजता है, 1 बजने का मतलब हो गया केवल 1 बार टन की आवाज आती है। यदि घड़ी में 2 बजे तो 2 बार टन टन की आवाज आती है, 3 बजे 3 बार टन टन की आवाज आती है, 4 बजे तो 4 बार टन टन की आवाज आती है। यह होता है बोलने का क्रम। आगे भी इसी तरह से वो बोलती रहेगी, जितना समय होगा उतना वो बोलती भी चली जाएगी, तो एक दिन में कितनी बार बोली जाएगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां पर समझने की कोशिश करना सबसे पहले, ठीक है। यहां पर एक दिन का मतलब जो होता है वो 12 घंटे नहीं होता है, पहले तो आपने दिमाग में उतार लेना, 24 घंटे होते हैं एक दिन का मतलब। यह आपसे पूछा गया है घड़ी, तो बताओ एक दिन में कितनी बार बोलेगी? एक दिन में कितनी बार? तो एक दिन में कभी भी 12 घंटे आपको काउंट नहीं करना है, एक दिन में आपको 24 घंटे काउंट करना है, राइट। तो यहां पर आपको 24 घंटे ध्यान में रखना है, ठीक है। 24 घंटे आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? क्लियर है सभी का? चलो, यानी कि ये 12 आपको यहां से डिलीट मारना है, ठीक। अब समझने की कोशिश करना, 24 घंटे का
जो सिस्टम होगा वो 2 भागों में होगा, और वो कितने कितने बराबर 12-12 घंटे में, क्योंकि घड़ी में 1 से 12 बजते हैं, फिर वापस 1 से 12 बजते हैं, टोटल कितने हो जाते हैं 12-12 और 24 हो जाते हैं। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करना साथियों, जो 12 घंटे का निकलेगा उसका डायरेक्ट आप डबल कर लेना, 24 घंटे का आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले 12 घंटे में भी उतनी बार बोलेगी जो फर्स्ट के 12 घंटे में बोलेगी। ठीक है, क्रम तो वही रहेगा उसका। ठीक है मित्रों, तो मैं यहां से इसे हटा देता हूं। ओके, चलो क्लियर हो गया। तो यहां इसका जो फॉर्मूला है वो है n + 1 बटे में आ जाएंगे 2। n के पास आपको घंटे रखने 12, कोष्टक में भी वही 12 + 1 बटे में कितने आ जाएंगे 2। इनसे इसको काट देना 6 बार, 6 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 × 78, यानी 12 घंटे में कितनी बार बोलेगी वो 78 बार बोलेगी। तो आपको एक दिन में पूछा है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, जब वो 12 घंटे में 78 बार बोलती है तो 24 घंटे में 78 दूनी 156 बार बोलेगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपसे 5 घंटे में पूछा जाता है तो आपको वही 5 + 1 बटे में 2 लिखना है, n की जगह 5 रखना है। 5 कोष्टक में आपके पास 6 बटे में 2 आ जाएंगे, इससे इसे काटोगे 3 = 5 × 3 = 15। इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। ओके मित्रों, कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। विविध में विविध प्रश्न चल रहे हैं, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत होता है समझने के लिए, समझते चले जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, समझने की कोशिश करना। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट धीमी होती है। 1 मिनट धीमी होती है, यानी कि एक घड़ी है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट धीमी होती है, यानी कि एक घड़ी है उसमें जो 60 मिनट होने चाहिए थे, यानी कि 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, जो 60 मिनट होने चाहिए थे वो 60 मिनट न बताकर कितने मिनट बताती है 59 मिनट। यानी कि यहां यूं समझ लीजिए ए और बी घड़ी अपना जो क्वेश्चन इसे मान लीजिए, और ए घड़ी जो वास्तविक चल रही है, ओरिजिनल में चल रही है, वो मान लीजिए। ठीक है, ये ओरिजिनल वाली 60 मिनट दर्शा रही है, वहां पर ये घड़ी कितने मिनट दर्शा रही है 59 मिनट दर्शा रही है। राइट, यानी कि ओरिजिनल समय से कितना मिनट पीछे हो जाती है 1 मिनट पीछे हो जाती है। क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट धीमी हो जाती है। अब क्वेश्चन देखिए मित्रों क्या होता है, आगे बढ़िए। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट धीमी होती है, यदि उस घड़ी को सोमवार प्रातः 8 बजे मिलाया जाता है, 8 बजे मिलाया जाता है, और वह घड़ी मंगलवार दोपहर के 2 बजा रही है, दोपहर के 2 बजा रही है। तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 1 मिनट धीमी होती है, यदि उस घड़ी को सोमवार प्रातः 8 बजे मिलाया जाता है और वह घड़ी मंगलवार दोपहर के 2 बजा रही है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? साथियों, जब वो पीछे चलते हुए भी 2 बजा रही है, जब वो एक मिनट धीमा होते हुए भी वो 2 बजा रही है, तो आपसे ओरिजिनल समय आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर इसका आ जाना चाहिए। क्यों, कैसे, क्या रीजन है, कैसे करना है, समझिए। सबसे पहले तो आप ये बताओ घड़ी तेज हो रही है कि धीमी हो रही है? तो आपको पता है सर ये धीमी हो रही है, बिल्कुल आप यहाँ पर लिख दो धीमी।
जब घड़ी धीमी होती है तो जितना मिनट धीमी हुई है वो आपको दिए हुए समय में ऐड करना है वास्तविक समय के लिए जाने के लिए, यानी कि वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए। जब घड़ी धीमी होती है तो वास्तविक समय निकालने के लिए ओरिजिनल समय यानी जो समय दिया उसका एंड वाला, उसमें जितने घंटे हुए उसके हिसाब से कितना मिनट वो धीमी हुई वो आपको ऐड करते ही वो ओरिजिनल समय आ जाएगा। यदि घड़ी तेज होती है और जितना समय दिया हुआ है उसमें से आपको जितने घंटे होते हैं उतने में कितनी तेज हुई वो आपको माइनस करने होते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। तो यहां से आप देखो सोमवार और यहां पर आप लिख दो मंगलवार, मंगल लिख दो। सोमवार प्रातः 8, मंगलवार प्रातः 8 तक तो कितने घंटे हो गए मित्रों? 24 घंटे हो गए, राइट। लेकिन वो मंगलवार प्रातः के 8 नहीं, दोपहर के 2 बजा रही है, तो यहाँ 8 से 2 का डिफरेंट कितना और हो जाएगा? तो 8 से 9, 10, 11, 12, 1 और 2, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, यानी कि 6 घंटे और एक्स्ट्रा चल गई। तो आपको 24 में कितने और ऐड करने होंगे? 24 प्लस 6 बराबर टोटल कितने घंटे हो गए? 30 घंटे। यानी कि उस घड़ी ने कितने घंटे का सफर तय किया? 30 घंटे का सफर तय किया। ठीक है, अब आपको पता है वह 1 घंटे में कितना मिनट धीमा होती है? 1 मिनट धीमा होती है, तो 30 घंटे हो गए, तो 30 इंटू 1 करेंगे तो वो टोटल घड़ी ओरिजिनल समय से कितना मिनट पीछे चल रही है? 30 मिनट पीछे चल रही है, राइट। 30 मिनट पीछे चल रही है और आपसे पूछा जा रहा है वास्तविक समय, तो आपको जो 2 बजे दिए हुए हैं उसमें आपको कितना प्लस करना है? 30 प्लस करना है। तो और घड़ियों में 2 बजकर कितने मिनट का समय हो रहा है? 30 मिनट का समय हो रहा है, यानी कि वास्तविक समय आपका 2:30। आ गया समझ में? उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से लेके आ रहा हूं, तैयार हो जाइए। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, नहीं भी देखे तो आज देख लीजिए, वैसे आपने देख लिए होंगे। एक दीवार पर, ये मैं BSTC लेवल लेके चल रहा हूं साथियों आपको। अभी इसमें और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, लेकिन आपकी जो लेवल है उससे मैं और कहीं गुना स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूं, आप टेंशन नहीं ले, इनसे बाहर जाने वाला नहीं है। BSTC PTT के अंतर्गत या तक कि पटवार के अंतर्गत एक दीवार पर 2 घड़ियां, एक दीवार पर 2 घड़ियां, घड़ी ए तथा घड़ी बी लगी हुई है। एक दीवार पर 2 घड़ियां, घड़ी ए तथा घड़ी बी लगी हुई है। घड़ी ए प्रत्येक 4 मिनट के अंतराल में बोलती है। घड़ी ए प्रत्येक 4 मिनट के अंतराल में बोलती है, प्रत्येक 4 मिनट के अंतराल में बोलती है। जबकि घड़ी बी प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में बोलती है, प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल में बोलती है, अंतराल में बोलती है। यदि दोनों घड़ियों को ठीक 9 बजे मिलाया जाए, 9 बजे मिलाया जाए तो बताओ कौन से समान समय पर दोनों घड़ियां एक साथ बोलकर जाएगी। कौन से समान समय पर दोनों घड़ियां एक साथ नहीं बोलेगी भाई, बोलकर जाएगी क्या? ठीक है, एक साथ तो कैसे बोलेगी वो? एक साथ तो बोल ही नहीं सकते, आगे पीछे हो जाएगा। तो दोनों घड़ियां कौन से समान
तो बताओ कौन से समान समय पर दोनों घड़ियां बोलेगी? या समझने की कोशिश करना, जब समय अलग है तो एक साथ तो कैसे बोलेगी, आगे पीछे बोलेगी। लेकिन आपको यहाँ पर पूछ क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है आपसे कि वो समय बताओ जहां पर ए भी बोलती है और बी भी बोलती है, वो आपको समान समय ढूंढना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में आ जाते हैं कि सर समान समय का मतलब हो गया समान समय में एक साथ बोलकर जाएगी। तो यहाँ समय की बात हो रही है, दोनों घड़ियों के एक साथ बोलने की बात नहीं हो रही, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें कंजक्शन किया है, तो आप समझ लेना। हाँ, तो बताओ कौन से समान समय पर दोनों घड़ियां बोलेगी, समान समय पर बोलेगी। देखो साथियों, तो घड़ी ए, सॉरी अब तो इसी को ऐसे लिख देते हैं ना, घड़ी ए और बी, ए और बी दोनों को राइट कितने बजे मिलाया गया? 9 बजे मिलाया गया, ध्यान रखिएगा। तो मित्रों घड़ी ए 4 मिनट के अंतराल में बोलती है और घड़ी बी 5 में बोलती है। मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा आपको। अगली बार ये 8 पर बोलेगी, ये 10 पर बोलेगी, ये 12 पर बोलेगी, ये 15 पर बोलेगी, ये 16 पर बोलेगी, ये 20 पर बोलेगी, ये 20 पर बोलेगी और ये 25 पर बोलेगी। अब बताओ कौन सा समान समय नजर आ गया आपको? पहले वाला समय ढूंढना है जो सबसे आगे भी बोलेगी ऐसे तो ये, लेकिन आपको इसमें क्या होता है जो सबसे फर्स्ट में आ रहा है उसे देखना है। तो यानी कि 9 बजे मिलाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:20 पर, 9:20 पर। ठीक है, और इसे जल्दी करने के लिए आपको पता है 4 गुणा 5 आपको दिया हुआ है दोनों का, इसे आप गुणा कर लो, 4 × 5 = 20, यानी कि 9:20। ओके साथियों, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्लॉक टॉपिक कंप्लीट होता है। आपकी लेवल के अकॉर्डिंग आपको ये मैंने पूरे क्वेश्चन बताए, आपको एक ही क्वेश्चन सभी का। फिर भी आपको कोई समस्या है, दिक्कत है, तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके क्वेश्चन डाल दीजिए, हम आपको बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व आउट करके बता देंगे। ओके मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।